नमस्कार, मैं हूं शकील बेहार और हमारी खास पेशकश सवाल आपका मैं आप सभी का स्वागत यहां पर है। आज बात हम राजधानी भोपाल की यहां पर कर रहे हैं, जहां पर सड़कों के निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा जो है वो शहर की समस्या यहां पर बना हुआ है। बात इस बात की है कि लगभग 200 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जाते हैं। हर साल सड़कों का सुधार कार्य होता है, लेकिन उसके बाद भी जख्मी की तरह जो गड्ढे हैं वो फिर से उभर यहां पर आते हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको पहले यहां पर दिखाएंगे कि ये जो सड़क है ये पहले भी यहां पर बनी हुई थी, लेकिन इसके बाद जो है ऐसे निर्माण कार्य यहाँ पर किए गए कि जनता की गाड़ी का कमाई का जो पैसा है वो इसमें जरूर यहाँ पर खर्च किया गया, लेकिन स्थिति जो है वो आपके सामने है। ना सिर्फ ये कटारा जो बर्रई रोड है, ना सिर्फ ये, बल्कि राजधानी भोपाल की ऐसी तमाम सड़कें हैं जहाँ पर गुणवत्ता पर सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, और इसके साथ ही जो यहाँ पर निर्माण कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, सुधार कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, वो बर्बाद यहाँ पर हो जाते हैं। और यही कारण है कि हर साल लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। आज हमारी इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जागरूक नागरिक समाज सेवक जो हैं उनसे चर्चा करेंगे, उमाशंकर तिवारी। सर, कई आंदोलन आपने पूरे शहर भर में सड़कों के गड्ढों को लेकर किए हैं। जी। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सड़कों के गड्ढों को लेकर जनता हमेशा गिरती रही है, और जो जनता जिन लोगों से, जनप्रतिनिधियों से या हमारे मंत्रीगण से जो अपेक्षाएं करती है, जिनको चुन के अपने लड़ाई लड़ने के लिए भेजती है, वो लोग तो स्कॉर्पियो में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन जनता गड्ढे में गिरती रहती है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये कहा गया है कि आतंकवादी घटनाओं से भी ज़्यादा जहाँ लोग मरते हैं वो है सड़क के गड्ढे, और सड़क के गड्ढों के कारण हर साल कई लोग अपाहिज हो जाते हैं, कईयों के घर के चुराहे बुझ जाते हैं कि जब एकदम गड्ढा आता है तो गड्ढे के कारण बहुत सारे लोग मर चुके हैं। इसको लेकर लगातार अभियान बहुत सारे लोग और हम भी चला रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीपीए खत्म कर दिया, लेकिन कल मैंने शहर भर में जाके जगह जगह देखा सीपीए खत्म हो गया, लेकिन गड्ढे खत्म नहीं हुए। गड्ढे बराबर वैसे ही बने हुए हैं, लोग आज भी वैसे ही गिर रहे हैं, लोग गिर के चल देते हैं, वो सोचते हैं शिकायत किसकी करें। और कई लोगों को जानकारी के अभाव में बेचारे, जब वो एक्सीडेंट खतरनाक होता है, उनकी जान निकल जाती है, उनके परिवार को नहीं मालूम कि आखिर वजह क्या थी। कई बार आदमी गड्ढा बचाने के चक्कर में साइड में होता है, पीछे वाली गाड़ी अगर तेज होती है तो उसे मार के चली जाती है। लोग सोचते हैं वो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो एक्सीडेंट ऐसा एक्सीडेंट था कि अचानक गड्ढे के वजह से हुआ था। इस पे सारे वरिष्ठ नागरिक और सब लोग चिंता जता चुके हैं, और सरकार कहती है कि हम सड़क बिजली पानी जनता को बराबर देंगे, लेकिन सड़क बिजली पानी की समस्या जैसी पहले बनी हुई थी आज भी वैसी बनी हुई है। करोड़ों रुपया, जब आपने बताया अभी 200 करोड़ रुपया, और कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपया हर साल गड्ढों को भरने में लगा जाता है। आपने कई आंदोलन यहाँ पर किए, आंदोलन के बाद सुधार कार्य भी हुए, उसके बाद भी गड्ढे यहाँ पर हुए, फिर आपने आंदोलन किए। देखिए, आंदोलन करना मजबूरी है। सड़क जो बनती है, अभी आपको एक बात बताऊं, 2016 में विधानसभा में एक संकल्प लिया गया, और माननीय उस समय के विधायक विश्वास सारंग जी ने ये बात रखी थी कि 30 साल रोड चले। उस समय के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे सरताज सिंह जी, उन्होंने कहा था 30 साल रोड बनेगी और रोड की बराबर कुंडली लिखी जाएगी, कितने की रोड है, कितना है, एक एक नागरिक को जानकारी होगी। विधानसभा में बात करने के बाद भी आज भी कुछ नहीं हुआ। पिछले 2 साल पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने इंजीनियरों के सम्मेलन में बोला था हम ऐसी रोड बनाएंगे 30 साल चलेगी। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने बोला कि गड्ढे नहीं मिलेंगे, अगर गड्ढे हुए तो मैं रोलर से ही कुचल दूंगा। तो ये कब होगा, कहाँ होगा और कौन सी सदी में होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो सड़क पर लोग जो हैं वो त्रस्त यहाँ पर हैं, एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, और लोग दुर्घटनाओं के शिकार यहाँ पर होते हैं। धांधली की बात यहाँ पर हो रही है लगातार। आपने भी कई बार इस बात की शिकायतें यहाँ पर की, आईटीआई में खुलासे भी यहाँ पर आपने किए कि कहीं ना कहीं जो है धांधलियों को अंजाम यहाँ पर दिया जाता है। क्या कहेंगे माननीय? ये जो रोडों के टेंडर जारी होते हैं उसका जो एस्टीमेट बनता है, अगर उस एस्टीमेट से जो तय है उसके अनुसार अगर रोड बना दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो उखड़ेगी या उसमें गड्ढे होंगे। ये 3 साल का जो मेंटेनेंस है वो भी टेंडर में ही तय होता है कि जिसको टेंडर मिलेगा वो 3 साल तक उस रोड का मेंटेनेंस करेगा। तो फिर आप क्यों करोड़ों के जो ठेके हैं वो उनके मेंटेनेंस के नाम पर जारी कर देते हैं? और जो रोड बनती है, क्या टेक्निकली उसका इंजीनियर उसको देखने आता है, टेक्निकल रिपोर्ट देता है? क्या आसपास के लोगों से चर्चा करने के बाद में ये जाना जाता है कि वो रोड वास्तव में उस लायक बनी है कि नहीं बनी है जिसके अनुसार उसका टेंडर जारी हुआ था? आपने सीएम हेल्पलाइन में कई शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई कि सड़कों की गुणवत्ता को लेकर यहाँ पर दर्ज कराई, साथ ही साथ जिस प्रकार से एसओआर उनके तमाम अनुबंध यहाँ पर होते हैं उनके हिसाब से काम नहीं होता, उन्हें लेकर शिकायत दर्ज कराई। क्या हुआ, उन शिकायतों पर अमल क्या रहा? ये तो सारी शिकायतें जो है वो कहीं ना कहीं एस्टीमेट में गड़बड़ी की है, पर एक अभी हाल ही की शिकायत है सीपीए की कि रोड में
जो वर्क होना चाहिए था, आपका डामर का आपको रोड बनाना था, आपने उसका वर्क ऑफ नेचर चेंज करके उसमें आरसीसी बना दिया, आरसीसी की जगह आपने डामर बना दिया। ये 4 एजेंसियां जो भोपाल में काम करती हैं, बीडीए, सीपीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी, ये चारों के हालात हैं कि इनके जो ई होते हैं या जो इनके इंजीनियर होते हैं वो केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर आप देखेंगे तो बार बार वही व्यक्ति अपना उस इंजीनियर की पोस्ट पर क्यों आता है। 3 साल पहले रहा, एक महीने के लिए या 2 महीने के लिए बाहर गया, फिर वापस से वहीं आ गया। लगातार इन चारों एजेंसी में पिछले 10 साल में देख लीजिए कितने इंजीनियर और कितने अधीक्षण यंत्री लगातार बैठे हुए हैं। उसके बाद में भी जब इतनी शिकायतें आती है या इतना भ्रष्टाचार होता है, शासन उनको हटाता क्यों नहीं। कहीं ना कहीं आमतौर पर देखा जाए तो लिप्त तो वो सरकार भी है जो है, और विपक्ष भी लिप्त है कि विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है, आम जनता आवाज उठा रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो सामाजिक कार्यकर्ता आकर करता है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो साफ तौर पर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि जो सरकार और विपक्ष दोनों को काम यहाँ पर करना चाहिए, लेकिन आंदोलन की राह में जो है रहवासियों को उतरना पड़ता है, उन लोगों को यहाँ पर उतरना पड़ता है। कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हमारे सामने हैं। आप अवधपुरी में रहते हैं, वहाँ पर भी जो है बाढ़ 61-64 में सुधार कार्य यहाँ पर हुए, लेकिन स्थिति आज भी वहाँ पर ठीक नहीं हुई, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पर तो बहुत काफ़ी गड्ढे हैं और कितने जनता चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई नुमाइंदा सुनता नहीं है। बार बार लोग कुछ कहने के बाद भी कोई नहीं सुनता वहाँ पर कि कितने गड्ढे हैं, लोग कितने गिर रहे हैं, कोई एजेंसी सुनती नहीं है। 5 कॉलोनियों में पिछली बार एक आप लोगों ने आंदोलन यहाँ पर किया था और वोट लगाए थे, मुझे याद है, या तुलसी परिसर की ये पूरी की पूरी बात है कि जब तक गड्ढे नहीं भरे जाएंगे वोट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सुधार कार्य हुआ, आज वहाँ पर क्या स्थिति हो गई? आज भी उसी तरह से गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई नहीं सुन रहा, ना तो वहाँ के पार्षद, न मंत्री, न कोई इंजीनियर, कोई सुनता ही नहीं है। और सभी लोग इसी तरह से अपने आते हैं जाते हैं और कोई भी चिल्लाता है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो चिल्ला करके चुपचाप रह जाते हैं। और वहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है कि वहाँ पर आए दिन लोग गिर जाते हैं या कोई भी ऐसा कार्य होता है जैसे कोई सुधार नहीं हो रहा है। आप लोगों की शिकायतों पर जो है अमल यहाँ पर नहीं हो पाता, जनप्रतिनिधि भी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। साहब, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि नेता तो आते नहीं है, अधिकारियों को कभी आते हुए देखा कि आप लोगों ने जिस प्रकार से आंदोलन किए थे, कभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं? हाँ, अधिकारी तो अपना देखने आते हैं कि क्या बना कितना निकलेगा। अधिकारी अगर ठीक से काम कर ले तो जनप्रतिनिधि को भी आने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार अधिकारियों में ही फैला हुआ। जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, जब एक रोड तय सीमा पे तैयार हो जाती है कि इतने टाइम में बन जाना चाहिए, अगर एक आदमी टैक्स नहीं भरता तो उसका घर नीलाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक आदमी गाड़ी के टैक्स पहले ले लेते हैं, ये गाड़ी वाला टैक्स पहले ले लेते हैं, वो पहले भर देता है, इसके बाद रोड क्यों नहीं बनते हैं। ये नीचे से लेके ऊपर तक बात जानी चाहिए। अब ये तो जनता अपने आप लड़ रही है, जनता की, चूंकि जनता की अति हो गई है। जो बेचारा गिर जाता मर जाता वो तो कुछ बता नहीं पाता, उसके पीछे वाले जो उसके हैं वो चिल्लाते हैं। तो अब ये आवाज़ कम से कम पहुँचना चाहिए माध्यम से कि कम सड़क अगर बन रही है उसकी जो सीमा तय है, उसका जो एक्चुअल परमिशन दी गई है इतने पैसे में बन जाना चाहिए, तो उतने पैसे में क्यों नहीं तैयार हो रही है। और गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए। अगर इतने काम लाइट, बिजली, पानी, सड़क अगर ये कह रहे हैं तो उसका मेडिकल तो सब दें, वो सुविधाएं नहीं मिल रही तभी तो जनता उतरी नहीं। तो ये सब लोग अपना टाइम काम छोड़ के और आज रोड पे आए। बड़ी बात कही है, बड़ी बात ये यहाँ पर कही है कि टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात यहाँ पर की जाए या अन्य प्रकार की टैक्सों की बात यहाँ पर की जाए। टैक्सेशन के लिए आप थोड़ी सी देर यहाँ पर करते हैं, नोटिस मिलता है, लेकिन सुधार कार्य के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धांधली मिलती है, सड़कों पे गड्ढे मिलते हैं। व्यक्ति हमारे साथ में है साहब, टैक्स नहीं चुकाते हैं तो नोटिस आप लोगों के पास आ जाते हैं, सड़कों पर सुधार कार्य में देरी क्यों? टैक्स थोड़ा लेट हो जाता है, हमसे अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है पेनल्टी के तौर पर, और बार बार लेटर पहुँचाए जाते हैं। मगर जब जो हम टैक्स दे रहे हैं उनसे हमें जो सुविधाएं मिलना चाहिए उसका हमेशा सरकार द्वारा निराकरण कभी नहीं करा गया है। और कम से कम पिछले ये 1.5 या 2-2.5 साल से ये बराबर सड़क पे काम चल रहा है, मगर आज तक पूरी नहीं हो पाई है। कई बार जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, बार बार उन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया है, मगर उसके बाद भी कार्य नहीं हुआ है। नई नई चीज़ों को शिलान्यास कर रहे हैं, मगर मेरा कहना इनसे ये है, जो पुरानी चीज़ें चल रही पहले आप उनको तो खत्म करिए, तो नए पे हम बात करेंगे। जब पुरानी चीजें आप खत्म नहीं कर पाए तो नहीं मानते। आपकी ये एक प्रकार की मनमानी यहाँ पर है कि टैक्स तो आप समय पर दीजिए, लेकिन हम आपको व्यवस्थाएं समय पर नहीं दे पाएंगे। नहीं, ये मनमानी क्यों है? जब हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारा अधिकार बनता है कि हमें सब चीज़ें मिलें। और इस सरकार से हम मांगते क्या है? बिजली, पानी और अच्छी सड़क। उससे ज़्यादा तो हमारी कोई सरकार से मांग ही नहीं होती है। मगर वो चीज़ें भी हमें नहीं मिलेगी तो हम किससे बोलेंगे? हमें सड़क पे आना पड़ेगा। जब जनप्रतिनिधि नहीं सुनेंगे हम किससे बोलें?
एक बुजुर्ग हमारे साथ में है, इन्हीं क्षेत्र के बहुत पुराने रहने वाले हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। बात इस बात की भी यहाँ पर सामने नजर आती है कि एक सड़क का 2-3 बार भूमि पूजन हो जाता है, लेकिन सड़क की हालत जो है वो आपके सामने यहाँ पर नजर आती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं। सर, आपके सामने भूमि पूजन यहाँ पर हो गए, लेकिन स्थितियाँ तो वहीं की वहीं रही और एक नहीं 2-2 बार श्रेय लूटने की राजनीति। बात करें यहाँ से अपने को मेन रोड तक पहुँचने की, तो इतने ज़्यादा गड्ढे हैं और हर बार पैच वर्क होता है। और पैच वर्क होने के बाद जैसे एक पानी गिरा, और मज़े की चीज़ ये है कि जब सड़क सुरक्षा सप्ताह सरकार मनाती है तो सड़क पर सुरक्षा चलने के लिए उस लायक भी तो सड़क होनी चाहिए, तो वो नहीं है। वो जो है साफ तौर पर इनका यहाँ पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो सड़कों के सुधार कार्य यहाँ पर किए जाते हैं उनमें ना सिर्फ देरी यहाँ पर होती है बल्कि गुणवत्ता का भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। बात यहाँ पर हो रही है सड़कों में निर्माण कार्य, जिस प्रकार से सुधार कार्य यहाँ पर किए जाते हैं उनकी धांधली की। सवाल यहाँ पर सिर्फ धांधली का नहीं है बल्कि ये भी है कि तमाम प्रकार के निर्माण कार्यों को लेकर भूमि पूजन के बाद भी किस प्रकार से श्रेय लूटने की राजनीति होती है। सड़क उसके बाद भी नहीं बनाई जाती, ले दे के जैसे भी आंदोलन यहाँ पर करते हैं तो 2-3 बार भूमि पूजन यहाँ पर किए जाते हैं। मामले पर हमारे साथ में बात करने के लिए अजय पाटीदार यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे, जिस सड़क पर खड़े हुए हैं इसके भी 2-3 बार भूमि पूजन हो गया, इस मसले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो जनप्रतिनिधि है या विधायक है वो भूमि पूजन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए करता है, और उसके बाद में भी जब निर्माण होता है तो निर्माण भी कहीं ना कहीं जनता के पैसे से ही होता है। उस पर किसी भी जनप्रतिनिधि को अपना बोर्ड तक लगाने का अधिकार नहीं है, ये आरटीआई में हम पहले निकलवा चुके हैं। पर केवल और केवल वो राजनीति जो एक गंदी राजनीति है, वो राजनीति जो मात्र श्रेय लूटने की राजनीति है, मात्र वो राजनीति जो इनकी नेतागिरी चमकाने की राजनीति है, इनको वही सुहानी लगती है और ये वही करते हैं। इनको जनता की मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। और जो कॉलोनी हम आपको अभी दिखा रहे हैं स्वामी विवेकानंद परिसर, ये बीडीए की यहाँ पर कॉलोनी है, नगर निगम को ये हस्तांतरित यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन आज भी यहाँ की अगर सड़कों की बात की जाए, क्योंकि जब कॉलोनी हस्तांतरित की जाती है तो एक लंबा चौड़ा एस्टीमेट करोड़ों रुपयों का तैयार किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की सड़कें आप यहाँ पर देख सकते हैं आम ज़रूरतों की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता में शामिल जो सड़कें हैं उनकी स्थिति जो है वो आपकी तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। इसी परिसर के रहवासी हमारे साथ में, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। साहब, हस्तांतरण तो हो गया, सड़कों की क्या स्थिति है? हस्तांतरण, जैसा कि आपने सही कहा कि नगर निगम को हस्तांतरण हो चुका है। यह जनवरी से इफ़ेक्टिव हुआ है नगर निगम में, और उसके पहले बीडीए के ही हाथ में था। और मैं नगर निगम में जाने से पहले की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो बीडीए ने भी अपना पूरा काम किया नहीं है। कॉलोनी के अंदर की स्थितियां काफ़ी ख़राब है। नगर निगम में आने के बाद में हमें थोड़ी सुविधाएं प्राप्त हुई है। 52 लाख रुपए का एस्टीमेट बना हुआ था आपके यहाँ की सड़कों का, क्या हुआ? अभी तक सुधार कार्य हुए? कुछ हुए? अभी तक परिसर के अंदर कोई भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। जानकारी यह जरूर लगी थी कि सड़कों के लिए टेंडर जारी हुए हैं, लेकिन अभी उसके आगे की प्रक्रिया का हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आगे की सड़कों, अंदर की सड़कों का भी कार्य चालू होगा। और हम चाहेंगे कि नगर निगम को ट्रांसफ़र हो चुकी है तो जो हमारे परिसर के अंदर 13-14 पार्क है उनका भी जीर्णोद्धार हो, और जो हमारा खेल मैदान है 65 एकड़ की कॉलोनी है तो इसके ऊपर सरकार का ध्यान जाए और इसके ऊपर आगे कार्यक्रम। और जो मुख्य मुद्दा मैं आपसे कहना चाहूँगा, बीडीए के साथ में एक लीज वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे। उस मुद्दे पे भी बात यहाँ पर होगी, सर, आप शहर के संभ्रांत नागरिकों में शामिल हैं, कई जगह यहाँ पर घूमते हैं। प्रमुख सड़कों के तो ठीक है, कॉलोनियों के अंदर जिस प्रकार से नगर निगम यहाँ पर काम करता है या पीडब्ल्यूडी काम करता है, आखिर वहाँ की स्थितियों के विषय में क्या कहेंगे? जी, स्वामी विवेकानंद की जो सड़कें हैं उसमें एक सेक्टर जो डी सेक्टर है उसमें तो आरसीसी की बीडीएन रोड बनाई है, और 3 सेक्टरों में डामर की रोड बनाई है। और डामर की रोड की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि जिसकी बिल्कुल मतलब रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ लोग गिर रहे हैं, पानी भर रहा है। एक और व्यक्ति हमारे साथ में है, वो भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे साहब घटिया निर्माण कार्य के विषय में? घटिया निर्माण कार्य यही है कि कोई भी काम करे तो प्रॉपर उसको क्यूरिंग करे, प्रॉपर उस पर बोरा डाले, हर चीज़ डाले। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब अपना विधायक या सांसद का जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय सब काम होने लगता है, और चुनाव जैसे ख़त्म होता है सारा काम
बंद कर दिया जाता है। सारा काम बंद यहाँ पर कर दिया जाता है। होशंगाबाद रोड एक बड़ा इलाका यहाँ पर है, लगभग 5 लाख की आबादी जो है वो इस क्षेत्र में यहाँ पर रह रही है और उपनगर के रूप में ये विकसित यहाँ पर हो रहा है। इस पूरे क्षेत्र को लेकर जो मेन रोड है, जो नेशनल हाईवे यहाँ पर कहा जाता है, उसके भी बीते दिनों गड्ढे यहाँ पर भरे गए थे, जो आज फिर जख्म की तरह उभरा है। क्या कहेंगे साहब, जिस प्रकार से जो बीते दिनों यहाँ पर सुधार कार्य हुआ, आज उस रोड की क्या स्थिति है? साहब ये सुधार कार्य तो हमेशा चलता ही रहता है, गड्ढे होते ही रहते हैं और ये काम घटिया होता है, काम अच्छी गुणवत्ता से नहीं होता है, इसी वजह से बार बार होता है। जहाँ पर टोल टैक्स लिया जाता है वहाँ पर गड्ढे नहीं होते, वहाँ पर रोड बराबर सही रहती है और यहीं पर क्यों खराब होती है? हर 6 महीने में खराब हो जाती है, जबकि उसको 5 साल चलना चाहिए अगर अच्छा काम हो तो। लेकिन क्या है कि सब ये भ्रष्टाचारी के चलते, कमीशन खोरी के चलते ले दे करके सब इसको निपटा देते हैं, अपने बेटे बिठा लें और उन्हीं ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है जो उनसे लेन देन रहता है। बाकी नए आदमी को ठेका नहीं दिया जाता है। अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई ले भी लेता है और जैसे जैसे कर भी देता है तो उसको पेमेंट नहीं मिलता है, वो बेचारा आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ पीछे भी हमारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके पास भी यहाँ पर चलेंगे। सर, घटिया निर्माण कार्य यहाँ पर हो जाते हैं, शिकायतें वगैरह दर्ज होती हैं, क्या कार्रवाइयाँ होती है? कुछ लगता है सिस्टम पे कुछ भरोसा बचा है आप लोगों का? नहीं, अभी सिस्टम पे तो भरोसा नहीं बचा सर, क्योंकि हमारे जो देखा है यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अभी कभी कोई शिकायत करो, कुछ भी करो तो लिपापोती होती है और कुछ काम नहीं होता इस पर भी। कभी आप लोगों ने ऐसी कुछ करके कभी शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई हैं, उस पर तुरंत कभी एक्शन आप लोगों के हुए हैं? आज तक कभी कोई शिकायत पर निराकरण नहीं हुआ। कई बार CM हेल्पलाइन पे की, क्योंकि टेंडर होने के बाद 3-3 साल टेंडर हो गया, इसके बाद पता चल रहा है कि 3 साल के बाद भी आप देख रहे हैं अभी स्थिति क्या है ना। CM हेल्पलाइन पे की, हर जगह की बताते हैं कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई, कहीं कुछ हो गया। 3 साल में भी काम हो रहा है, इतने लेट समय से काम हो रहा है, फिर भी क्वालिटी नहीं दी जा रही काम में। चलो ठीक है, इतना लेट काम हो रहा है तो क्वालिटी दें ना, समय पे काम हो रहा है ना क्वालिटी मिल रही है काम को लेकर। भोपाल शहर की बात अगर करें तो आप क्या कहेंगे? लगभग 70% सड़कों की तो दुर्दशा यहाँ पर हो चुकी है। एक बहुत अच्छी कहावत है, यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ देखो वहाँ वहाँ खुदा है। बस भोपाल में यही है, बस खुदा ही है, रोड तो है ही नहीं है। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सब लोग देख रहे हैं, ये 4 साल पहले से ये रोड बनने का निर्माण हुआ। एक बार एक कंपनी आई चली गई, दूसरी कंपनी आई चली गई। सिस्टम के गड्ढों की जो लोग चोटिल यहाँ पर हुए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये व्यक्ति हैं जो बीते दिनों इन्हीं सड़क हादसों में जो है वो घायल यहाँ पर हुए। बात इनसे करेंगे, कैसे हुआ साहब ये हादसा और क्या रहा, वजह क्या रही? हम इधर से जा रहे थे तो यहीं पे फिसल गए गाड़ी से। तो क्या गड्ढे वगैरह थे, उसके कारण आप लोगों का पूरा एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ? जी, गड्ढे के कारण। तो आपने इसके लिए हर्जाने के लिए कोई शिकायत वगैरह दर्ज नहीं कराई? नहीं, अभी तो ये अधिकार आप लोगों को है, क्या आप जानते हैं? नहीं। जागरूकता की भी एक बड़ी कमी यहाँ पर नजर आती है। देखिए, प्लास्टर यहाँ पर बंधा हुआ है, हाथ यहाँ पर टूट गया है। अगर इसकी शिकायत यहाँ पर दर्ज कराए तो संबंधित निर्माण एजेंसियों को जवाब देना पड़ जाएगा, लेकिन जागरूकता की एक बड़ी कमी यहाँ पर नजर आती है। आम व्यक्ति, कुछ और लोग अभी हमारे सामने हैं। साहब, आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से जो सड़कों के गड्ढे हैं जिस प्रकार से उभरते हैं, उन्हें लेकर क्या कहेंगे आप? उनमें तो परेशान हो गए हैं, वो कोई सुनते नहीं है, शिकायत करते हैं तो कोई देखे भी नहीं आते हैं। यार गड्ढों में गाड़ियाँ गिर रही हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, कईयों की मौत हो जाती है, देख के चले जाते हैं लोग, मगर आते नहीं है कोई देखने। सुधार कार्य के बाद भी तो गड्ढे आप लोगों के हो जाते हैं, कई बार देखे हैं आप लोगों ने भी? कई बार हो गए हैं सुधार, वो कई बार गड्ढे हो गए, गड्ढे हुए इतने हो गए कि निकल नहीं पाते सिंगल आदमी। टैक्स वगैरह देते हैं आप सरकार को? देते हैं सर। उसके बाद भी कोई सुविधाएं वगैरह? कोई सुविधाएं नहीं हो गई। तो सुविधाएं कुछ भी नहीं है, ये एक बड़ी बात यहाँ पर नजर आती है। और इतना ही नहीं बल्कि साफ तौर पर हमने तस्वीरों में यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो चोटिल यहाँ पर हो रहे हैं, गिर यहाँ पर रहे हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ में है, उनसे भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। साहब, टैक्सेशन की एक बात बहुत निकल कर सामने आ रही है। आजकल नगर निगम जो है वो एग्रेसिव रूप में है। आपने 1 महीने टैक्स नहीं दिया, दूसरे दिन आपको तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी कर देते हैं। टैक्स तो वसूल कर ही रहे हैं, ये ज़बरदस्ती वसूल कर रहे हैं, और जो डिफ़ाल्टर है उनकी तो हालत क्या करते हैं वो खुद ही जानते हैं। मुझे जो कहना ये है कि आज जब देखता हूँ मैं सड़क की ओर, तो मुझे लगता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये करना निर्णय बहुत मुश्किल है। क्योंकि पूरी सड़क विवेकानंद परिसर के अंदर मैं 6 साल हो गया हूँ और अभी तक वहाँ पर डामर का नामो निशान नहीं है। जी, हम लोग यहाँ पे 2016 में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तब से उसके बाद ये सड़क यहाँ पे थी ही नहीं। सड़क का निर्माण कार्य 3 साल से चल रहा है
तो 3 साल से ये निर्माण कार्य चालू होता है, फिर 6 महीने बंद रहता है, फिर 15 दिन चालू होता है, फिर 6 महीने फिर बंद रहता है। इसी तरह 6 महीने निकल गए और जो पहले बीडीए के पास थी ये कॉलोनी, बीडीए ने भी कुछ नहीं किया, अभी नगर निगम के पास है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि एजेंसियां बदल जाती हैं लेकिन काम यहाँ पर नहीं हो पाता। गड्ढों के लिए कई आंदोलन आपने किए हैं, कई हमने भी यहाँ पर कवर किए और कई जगह आपको देखा भी। जिस प्रकार से जो धांधली हो रही है उसके लिए आगे क्या लड़ाई क्या जारी रहेगी और कैसे इससे निजात मिल पाएगी? देखिए, लड़ाई जारी रखना पड़ेगी। अभी बरगड़ा पठानी रोड को लेकर हमारे यहाँ के 50 से 60 लोगों ने जब शिकायत करी तो मार्च में ये लिख दिया कि 50 लाख का बजट इसके लिए सैंक्शन हो रहा है और अभी ये सितंबर आने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ और आज भी गड्ढे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता एक तो गड्ढे में गिरती है, घायल होती है, उसके बाद एक और परेशानी है जो बहुत लोगों को होती है, स्पॉन्डिलाइटिस। डॉक्टर बोलते हैं आप 2 व्हीलर पर नहीं चलो, गड्ढे से बचना है आपको, नहीं तो आपका बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। एक बड़ा ऐलान यहाँ पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं सड़कों को लेकर लोगों में नाराजगी नजर आती है। 200 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के गड्ढे भर दिए जाते हैं जो जख्म की तरह फिर उभर आते हैं। बीते दिनों IBC 24 ने इस बात का खुलासा भी यहाँ पर किया था कि किस प्रकार से धांधली को अंजाम यहाँ पर दिया जाता है। PWD के अधिकारी हाथ जोड़ते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, गुहार यहाँ पर लगाते हैं कि खबर ना दिखाई जाए। लेकिन बात अब इस बात की यहाँ पर है कि लोग जो हैं अब इस सिस्टम से त्रस्त यहाँ पर आ चुके हैं और इस बीमार सिस्टम को सुधारने के लिए साफ तौर पर लोगों ने इस बात का आगाज यहाँ पर किया है कि आने वाले समय में अगर सिस्टम का सुधार नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधियों को इन्हीं रोडों पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। देखने की बात होगी कि आखिर आने वाले समय में सिस्टम यहां पर सुधर पाता है, सरकारें यहां पर कहीं ना कहीं जो अमल यहां पर है उनको यहां पर कर पाती हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जो बुनियादी सुविधाओं में शामिल सड़कें हैं उनकी मरम्मत यहां पर हो पाती है। कैमरामैन विनीत के साथ शिखिल ब्यौहार, IBC 24 भोपाल।